दरबारी। जी जी हुजूर, जी हूँ हाँ। ये क्या है रे? जी सर। जल्दी मान करियो, हूँ हाँ हम लागी तुहार फूफा। अरे वो कंटाप तेरे गाल के ऊपर रखूंगा, छठी का दूध तेरे मुंह से निकल आएगा। साहब हम छठी के दूध पिए नहीं ना। और क्या पिया है? हमारा माँ बचपन से बीमार रहा था, हम टेप्पा के दूध पी के जिया है। ये साला डिब्बे का दूध पी करके सयाना हुआ। हम कहीं दूसरा कंटाप साला नहीं, तोहरे बहनी घरवाला है। बिल्कुल सही बात। कहीं दूसरा कंटाप तेरे गाल के ऊपर रसीद कर दिया तो उंगलियों के पांचों निशान तेरे गाल पे बन जाएंगे। काय हमका पपलाहा कह दे हो कहाँ साले? अबे सुनो सम्राट की बातों को। सुना। क्या सुना? एक काने सुना है कि निकाल दिया। दरबारी, हाँ। सम्राट ने कहा। क्या कहा? मुल्क की शान व शौकत, शान व शौकत, शान व शौकत, शौकत जो कुछ है सेनापति निडर सिंह है। निडर सिंह है। निडर सिंह की ताकत पर, ताकत पे मैं इस हुकूमत पे राज करता हूँ। राज करते हो। और मैं आप प्रजा की देखभाल करता हूँ, क्यों नहीं सर? लोगों को खुश रखता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ नहीं। तुम्हारी इज्जत एकदम गैस गोबर। दरबारी, वॉल्यूम खराब है। एक बात और है। वो क्या? तो मंत्री पद पर गुजर गए भाई, मुझे 18 साल क्यों नहीं? मंत्री पद पर गुजर गए मुझे 18 साल, और तक हासिल कर सका। अरे अब फैलाऊं चाल, ये नहीं बात है। अब फैलाऊं जाल, चाल, अब फैलाऊं जाल, खत्म राजा को करवाऊं। महाराज का अब कितने? फैलाऊं जाल, जाल। अब फैलाऊं जाल, जाल, खत्म राजा को करवाऊं करवाऊं और करूं हुकूमत इस रैयत पर, बैठे मौजे उड़ाऊं। ये नहीं बात। दरबारी, हाजी, एक खेल और खेलूंगा। वो कौन सा खेल? वो कौन खेल होगा? एक खेल होगा गुल्ली डंडा। ठहरो। खेल राजकुमारी कृष्णावती के साथ। कैसा खेल? राजकुमारी कृष्णावती के साथ ये खेल खेलूंगा। कौन सा खेल? राजकुमारी कृष्णावती को दुल्हन उसे बनाऊं। महाराज की बेटी को दुल्हन? दुल्हन उसे बनाऊं बनाओ और मिल जाए मौका जिस दिन मुझको, और सीने उसे को लगाऊं। ये रही कोई बात। और देरी नहीं लगाऊं। हाँ। सब काम में कोई देरी नहीं। देरी नहीं लगाऊं। हाँ, दुल्हन उसे बनाऊं। हाँ। ना रखूं जरा कसर है, कसर है अपना काम बनाने में कोई कसर नहीं। ना रखूं जरा कसर है। और चंद्रकला की सूरत वाला बसी की तरह। हेलो। दरबारी, चलो मेरे साथ रियासत की तरफ। और वक्त आने पर वो कृष्णावती हमारी बाहों में होगी। क्यों नहीं? चमनिस्ता में खिली वो कली होगी। कली होगी। चमनिस्ता में खिली वो कली होगी। और एक दिन बाहों में मेरे सम्राट की लड़ी होगी। आओ मेरे साथ।
सारे दोखी का हाँ एक की पैंदी फुद्दी मारूं। कितना लंबा प्लान बनाए। अबे प्लान की प्लान। प्लान भाई प्लान यार। ए साला राजा बने बिना दुबरा। राजा ने मारो बने। शकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ ये साला बसुला। बसलवाना था कुल्हड़िया है। कहाँ महाराज और कहाँ ये साला हुक्का। करा था चिलम है। वही नियत कहाँ कमल गट्टा के फूल और कहाँ ये साला कुकुर मुत्ता में कहाँ सोने के तलिया कहाँ गंधैला बकुला। कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा बोल कहाँ गंगो तेली। ये जरा राजकुमारी मरत है। अब न मानो मिंटल फूल। कहाँ कमल गट्टा का फूल और कहाँ कुकुर मुत्ता हमका मारो समझाओ गाभिन गाय का मारा था यार। ए भैया हाँ भैया ये साला मारा था। ये मर कही है दरबारी हाँ। कृष्णावती हमारी एक ही होगी। झुके जब मुझ पर अंधेरा, झुके मुझ पर जब अंधेरा तो बिजली बन चमक जाना। झुके मुझ पर जब अंधेरा तो बिजली बन चमक जाना। चमक जाना। और इश्क की प्यास लगे मुझको, इश्क की प्यास लगे मुझको तो प्यार की बदली बन बरस जाना। मेरे साथ लिया की तरफ। कहाँ है बच्चा? कहाँ गए बच्चा? हो सके कहे तब नहीं गुजरा का। तब हम कहे खुद का लेकिन सार मौका में मोबाइल रहा। अबे पूरा नहीं गुजरा का। अब क्यों बच्चा बह रहे मारा हपाका चलेगे। अच्छा आपकी हपा का मारे हो तब क्यों रुकी जाई था? पक्का है। रुकत न थलक पलट देखो। काहे भैंस आएगा? कहा नहीं रुकत नहीं तो पलट दिन जात। यार आंधी पानी के खबर मिल जा देखे सारे तो की खबर। हाँ सारे जो की खबर नहीं मिलत। ऐसा चुप्पे चुप्पे होती है तो सचा जैसे बरबरी बोकरी खा लिया इसको। हाँ भाई जैसे कोनो सफेदा के ठेकेदार बोकला फोरे से यार हमारे पित्ती उछरी आई यार। तेरे पित्तू जे में सारी दे में धुरखच हो गई रे यार। जाने हमें 2500 परी भाई। तोरे पेपची जे पर मुड़े मुहे की पड़ा है। घोड़ी चूतिया क्या फालतू बात कर रहा है? ये जगह खड़े खड़े मरवा लिया। ठीक है तुम मरवा हम देखी। हम मरवाए तू मरवा लियो। हम तो कहा उसका नीक लगे तब ही मरवाओ। अच्छा नीक लागो तो कहते हो मरवा। नहीं मरवाओ के सौखी हो तुम। चलो नहीं कौनो कैसे आवा धई गई तो आँखियों निकल आएगी। हाँ तो आँखें निकल आई। कहना है क्या खाना है? अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला ये तो फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल तज रहा है। हाँ। लेकिन यार हमने एक टेलर को अपना कपड़ा सिलने के लिए दिया तो क्या हुआ? लेकिन उसने किया क्या? क्या किया? अरे अच्छा कुर्ता सिया तूने तेरी काट का। अच्छा कुर्ता सिला तूने तेरी काट का। नाप लिया मेरा सिला मेरे बाप का। अच्छा कुर्ता सिला तूने तेरी काट का। नाप लिया मेरा सिला मेरे बाप का। अच्छा कुर्ता प्रिय दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा हिंदुस्तान महाराज चंद्रमल के दरबार की कहानी। अब आप लोगों को ले चल रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महाराज भद्रसेन की इकलौती बेटी मधु मंजरी रोमांटिक स्टेट पर अभी आएंगी और आप लोगों के समक्ष देखो वो क्या करती हैं। महाराज भद्रसेन की इकलौती बेटी मधु मंजरी एक ऐसी लड़की जिन्हें तांत्रिक विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है। तंत्र और मंत्र के बदौलत कई गढ़ों
और कई खूंखार जानवरों को बस में रखती हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी सभी समस्याओं को सॉल्व करती हैं। इस वक्त मधु मंजरी अपनी जवानी के जोशो जुनून में खोई हुई मदहोश बैठी हैं। अब आप लोग देखिए आगे होता क्या है और ये करती क्या है। तो लो दोस्तों, आपके समक्ष आ रही हैं महाराज भद्रसेन की इकलौती बेटी मधु मंजरी। लोगों को मालूम हो कि मैं कौन और किस रोल में आई हूं। मैं सम्राट भद्रसेन की इकलौती बेटी, मेरा नाम मधु मंजरी है। इतना ही नहीं, मुझे तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं अपने तंत्र विद्या द्वारा कई गढ़ों और कई खूंखार जानवरों को अपने बस में रखती हूँ और उन्हीं के द्वारा अपना हर काम सॉल्व करती हूँ। लेकिन अफसोस है तो एक बात का कि मेरे पिताजी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, न मेरी शादी का रिश्ता कहीं लेकर जाते हैं, न शादी की बात चलाते हैं। मेरे पिताजी समझते हैं कि मेरी बेटी अभी नादान है, लेकिन नहीं पिताजी, आपकी बेटी नादान नहीं, आपकी बेटी तो भरपूर जवानी में है। और ऐसे जीना नहीं है गंवारा मुझे, ऐसे जीना नहीं है गंवारा मुझे, मेरी ही नौजवानी ने मारा मुझे। रही प्यार से पाली गई, मैं उसके काबिल हुई तो सारी खुशियाँ ली गई। और अकेले में रहना गंवारा नहीं, अब अकेले में रहना गंवारा नहीं, मेरी ही ने मारा मुझे। अब मैं अपने तंत्र द्वारा दो गढ़ बनाती हूँ, एक शेर और एक भालू। उन्हें क्या काम सौंपती हूँ ये देखिएगा। चल मेरे काल महाकाल, काली के दूत भालू प्रकट हो, चल मेरे नार सिंह नरवर के राजा शेर प्रकट हो। आओ आओ आओ। मेरे शेर, वाह मेरे भालू, ये मधु मंजरी तुम दोनों को आज किस लिए आकी है, ध्यान देकर सुनो। जाओ, हिंदुस्तान नासिक में महाकुंभ का मेला लगा है, जाओ सारी जनता को छिन्न भिन्न कर दो, तहलका मचा दो, घमासान मचा दो। जाओ, तुम्हारे लिए इतना ही काम है। मेरे शेर, वाह मेरे भालू, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या चाहिए तुम्हें? ओ, आप लोग नहीं समझे, मैं बताती हूँ। इसे लहू चाहिए। मेरे भालू, जाओ, ये मधु मंजरी कसम खाती और प्रतिज्ञा करती है, जब मेरा काम पूरा करके आओगे तो मैं अपने जिस्म का लहू तुम्हें अवश्य पिलाऊंगी। जाओ, देर मत करो, शीघ्र ही जाओ।
मैं अब अपने जहरी दानों को प्रकट करती हूँ और उसे क्या काम सौंपती हूँ ये देखिएगा। चले मेरे काल महाकाल जहरी दानों प्रकट हो। किसने याद किया राजकुमारी, किसने याद किया? मेरे जहरी दानों, मैंने तुम्हें किस लिए याद किया? किस लिए ध्यान याद किया? देकर सुनो। अरे आज मंजरी सांपती अपना कामो महान। कौन सा काम महान है, फरमाइए। आज मंजरी सौंपती अपना काम महान और नासिक में मेला लगा हिंदुस्तान दरमियान। क्या कहा, नासिक में मेला लगा? मेरे जहरी दानों, गया तुम्हें राजकुमारी। करना क्या है? क्या करना है, फरमाइए। और काम तुमको वहाँ एक बनाना पड़े। कौन सा काम बनाना पड़ेगा? काम तुमको वहाँ एक बनाना पड़े, दीप से हिंद के बीच जाना पड़े। हाय करोड़ों विश्व के धूप वाला खो कुमार, क्यों नहीं राजकुमारी? देख लेना घूम कर जो हो मेरे काबिल कुंवर। क्या और आपके जो काबिल? हो काबिल उसे तुमको लाना पड़े। जो हो काबिल उसे तुमको लाना पड़े, दीप से हिंद के बीच जाना पड़े। मेरे जहरी दानों, गया राजकुमारी। जाओ, हिंदुस्तान नासिक में महाकुंभ का मेला लगा है, वहाँ पर देश व विदेश के राजकुमार आए होंगे। क्यों नहीं चारों राजकुमारी? तरफ घूम कर देख लेना, जो कोई खूबसूरत वर हो उसे मेरे समक्ष लेकर क्या आना। बहुत अच्छी बात है राजकुमारी, और जाएंगे, मगर जाने के पहले मेरा शर्त होगा। क्या शर्त है तुम्हारी? राजकुमारी जिस दिन राजकुमार को लाएंगे उस दिन मुझे आजाद कर दोगी, आजाद कर मेरे दोगी। जहरी दानों, मैं तुम्हें वचन देती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ, जब कोई वर लेकर आओगे तो ये मधुमंजरी तुम्हें आजाद कर देगी। राजकुमारी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। जाइए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। अब क्या, अब मैं अपने जहरी दानों का आने का इंतजार करूंगी और तब तक महल में आराम फरमाती हूँ। ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, ये वादा न तोड़, मुँह न मोड़, ये वादा न तोड़, मुँह न मोड़। चढ़ती जवानी तड़पे, ये वादा न तोड़, मुँह न मोड़, ये वादा न तोड़, मुँह न मोड़। नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू हर जाई। हो नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया
सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई साथी संगी, ईसर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, रब का है वो प्यारा। प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। क्या बात है बहन, आप अचानक गिर क्यों गई? भैया मेरे चलते चलते पैर दर्द करने लग गए भैया, मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या हाँ भैया। आराम करना चाहती हो? हाँ भैया। भैया बहन इस वक्त चलने में असमर्थ है, क्यों ना थोड़ी देर तक हम लोग यहीं पर आराम कर लें। हाँ भैया, वो तो मैं देख रहा हूँ कि चल नहीं पा रही है, लेकिन हम यहाँ कैसे आराम कर सकते हैं? ये घने जंगल है और यहाँ पे अनेकों प्रकार के जानवरों की खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ आराम करना ठीक नहीं है, कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन भैया, बड़े भैया मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, आराम कर लें तब आगे के लिए चलें भैया, मैं एक कदम चल नहीं पाऊंगी। बहन चलो बहन, अच्छा अगर ये बात है तो हम यही आराम कर लेते हैं, और थोड़ा सा रास्ता नासिक का मेला सामने दिखलाई दे रहा है, बाद में तय कर लिया जाएगा। प्लीज आइए यही आराम कर लेते हैं। चलिए आइए, लेट जाइए। या भगवान, ये घने जंगल है और यहाँ पे आराम करना मेरा ठीक नहीं है। अगर मैं आराम करता हूँ और मेरे भाई और बहन को कुछ हो गया तो इसका उत्तरदायित्व मेरा होगा, रिस्पॉन्सिबल मेरा होगा, जवाबदेह मैं बनूंगा। इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। मैं बैठ करके इनका यहीं पे इनकी रक्षा करूँगा, इनका प्रोटेक्ट करूँगा, इनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे पैर दाब रहे हैं। आप ऐसा करके मुझे क्यों पाप के भागीदार बना रहे हैं भैया? आपका ये कोमल बदन और इस घने जंगल में आप चल रहे हैं, इसीलिए मुझसे देखा नहीं गया। लेकिन भैया आप भी तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और फिर आप मुझसे बड़े हैं। भैया ये तो मैं मानता हूँ कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन आप हैं कौन? आप एक राजा के बेटे हैं, इस मुल्क के आप युवराज हैं, और आपके सामने मेरी क्या वक़्त है? मैं तो ठहरा सिर्फ आपके गुलाम का बेटा। कुत्ता मालिक की हिफाजत तो करता है, पर उसके लिए बैठने के लिए जगह जमीन होती है, चारपाई नहीं। ये जूते कितने भी कीमती हो जाएं मेरे भाई, ये तो सिर्फ पैरों से रौंदने के लिए बनाई जाती है। क्या जूते कभी सर की शोभा बन सकती है? कि मेरे नसीब में आराम करना कहाँ लिखा है भैया? वाह मेरे भाई वाह। आज आपने आखिर हमारे और आपके बीच में दीवार खड़ी ही कर दिया। मैंने आपको यह कभी नहीं समझा कि आप हमारे सगे भाई नहीं हैं। मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है,
और फिर हमारी बहन हर सालाना रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तुम्हारे हाथ में राखी का धागा बांधती है, उसके बाद हमारे हाथों में। और पिताजी भी जो भी कोई वस्त्र लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं, उसके बाद हमारे लिए। और आज आप मालिक और नौकर की बात करते हैं। भैया, वाह मेरे भाई, वाह। अरे भाई, मैं भटक गया था। आई एम वेरी सॉरी माय जूनियर ब्रदर, वेरी सॉरी। मुझे क्षमा कर दे। यू आर ग्रेट। भैया आप भी आराम करें। चल मैं भी आराम कर लेता हूँ। चल भैया, मैं भी आराम कर लेता हूँ। भैया आप हाथ जोड़कर फिर मेरा अपमान कर रहे हैं। चल भैया। हमारे किशोर ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं सोचता हूँ कि सोना एक मरने के बराबर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गहरी नींद में सो जाऊं और इन दोनों को कुछ हो गया तो मेरा पिता तो मुझे मार डालेगा, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और साथ ही मैं इनके आदेशों का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरे को आराम करने के लिए आदेश दे दिया है। प्रभु इन दोनों की रक्षा करना, इन दोनों को कुछ होने ना पाए। मेरी जान चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन इन दोनों को कुछ ना हो। अकड़ बम 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 लहरी, बम अकड़ बम 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 लहरी, भूत परत सातानों की बम अकड़ बम 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 लहरी बम। नासिक का मेला तो अभी थोड़ी दूर है, ना मालूम इस रास्ता में कौन लोग सो रहे हैं। चल कर देखूं, हो सकता है राजकुमारी वर कोई सुंदर हो। राजकुमारी देखेंगी तो खुश हो जाएंगे। अब इसे बेहोश करके ले जाना चाहिए।
ये कहाँ से आफत आ गई? बहन, भैया भैया किशोर कहाँ है? किशोर? किशोर को तो मैंने नहीं देखा। एक साथ कई आवाजें भी लगाए परंतु किशोर बोला नहीं और हम लोग हाँ भैया। भागते भागते जंगल में काफी दूर निकल आए। और किशोर भी इतना छोटा सारी बच्चा तो नहीं जो जंगल में छूट जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो राक्षस हम लोगों का पीछा कर रहा था, कहीं इसी ने मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए जुदा तो नहीं कर दिया? भैया किशोर को ढूंढो। काश किशोर भैया मेरा नहीं मिला, मैं मर जाऊंगी भैया। मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। बहन, किशोर के बगैर तो मैं भी नहीं रह सकता। किशोर मेरी जान है। लेकिन बहन, मुझे लगता है कि किशोर को अब मैं खोज नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है। एमपी, यूपी, राजस्थान, कितने बड़े इलाके में ये जंगल है, मैं कहाँ पता लगाऊंगा? एक राय मेरी मानो बहन, अब हम नासिक के मेले नहीं जाएंगे। देखो क्या लेने के लिए आए थे और पहुंचने से पहले ही हमारी झोली में क्या डाल दिया गया। हाँ मेरे भैया। भाई को मुझसे जुदा कर दिया गया। आइए हम वापस महल चलते हैं और इसकी सूचना महाराज को दे देते हैं। वो राजा हैं, अपने आप पे आ गए तो जमीन और आसमान को एक कर देंगे। किशोर को ढूंढवा लेंगे। किशोर मिल भी सकता है, बट मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहन प्लीज आइए वापस महल चलते हैं। चलो बहन, चलो मेरे साथ।